आज हम लोग बनारस के सबसे प्रसिद्ध मंदिर काशी विश्वनाथ बाबा के दरबार में दर्शन के लिए निकल गए हैं। वहां जाते समय जैसे हम लोग गए इतना भीड़ देखे और गर्मी को देखकर दंग रह गए। जैसे तैसे भीड़ का सामना करते हुए हम और हमारे दोस्त बनारस के गलियों से गुजरते हुए निकल गए। यहाँ के गलियों में एक चीज तो दिखा, इतना गलियां हैं कि आप पहली बार आइएगा तो आपको समझ नहीं आएगा किधर से जाना है और किधर से आना है। इस भीड़ के साथ साथ हम भी गए और यहाँ आने से एक बात ये भी है कि आपको रास्ता के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इतना भीड़ रहता है और इतना श्रद्धालु रहते हैं, यहाँ जाते जाते आप घाट तक जरूर पहुँच जाएंगे। इसी तरह लगभग हम लोग 2 किलोमीटर पैदल चले और बनारस के गलियों से गुजरते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुँच गए और घाटों का नजारा देखकर दंग रह गए। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू का प्रसिद्ध मंदिर में से एक मंदिर है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। काशी के 84 घाटों में से एक व विशेष वर्णन करने का घाट के विषय में कहा जाता है कि यहाँ जलाया गया डेड बॉडी सीधे मोक्ष प्राप्त होता है एवं यहाँ पर 24 घंटे होती है दाह संस्कार। आज हम आपको काशी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट से जुड़े तथ्य, रहस्य और महत्व की जानकारी इस वीडियो में देंगे। कहा जाता है कि काशी के मणिकर्णिका घाट पर स्वयं भगवान शिव करने वालों को तारक मंत्र प्रदान करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि उनके मृत्यु के पश्चात उनके दाह संस्कार काशी के मणिकर्णिका घाट पर ही हो। जानकारी के लिए बता दें कि मणिकर्णिका घाट वाराणसी में गंगा नदी किनारे स्थित है तथा यहाँ पर पहुँचने के लिए 2 मार्ग उपलब्ध हैं, जिनमें से एक स्वयं गंगा नदी है जहाँ पर आप नाव के माध्यम से पहुँच सकते हैं तथा दूसरा है सड़क मार्ग, जो कि काशी के विश्वनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार विज्ञान क्षेत्र के समीप मणिकर्णिका द्वारा से आरंभ होता है एवं बनारस की तन गलियों में से होकर गुजरता है, जिसे कि लाहौरी टोला वह मणिकर्णिका गली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ गंगा नदी किनारे एक कुंड है, जिससे जुड़ी मानता है कि यह कुंड काशी में गंगा नदी भगवान शिव और माता पार्वती के स्नान के लिए यहाँ जगत पालनहार भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से इस कुंड का निर्माण किया था एवं स्नान के समय अवधि में माता पार्वती का कारण फूल इसी कुंड में गिरा था, जिसे महादेव ने ढूंढकर निकाल देवी पार्वती के कारण फूल के नाम पर ही इस कुंड का नाम मणिकर्णिका कुंड पड़ा तथा इस कुंड से सती घाट को ही कालखंड में मणिकर्णिका घाट के नाम से जाना जाने लगा। काशी की 5 कृषि परिक्रमा में इसी स्थान से आरंभ होती है। मानता है कि इसी मणिकर्णिका घाट पर भगवान शंकर ने माता सती के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया था। इसी कारण से इस तीर्थ को महासम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मणिकर्ण का घाट पर एक प्राचीन तारकेश्वर महादेव का मंदिर भी है, जिससे जुड़ी मानता है कि यहाँ भगवान शंकर स्वयं मृतक जीव के कान में तारक मंत्र देते हैं। ये आधा चंदौली जिला है, आधा बनारस हो गया। इधर रामनगर है, मिर्जापुर है, कलकत्ता बिहार चले जाएंगे। बाबू एक साथी चंदौली है, आधा बनारस इधर है, आधा बनारस उधर है, बीच में चंदौली जिला और उसके बाद सातारा भप्पा पड़ जाएगा। ये बोटिंग का नजारा क्या मजा है भाई। इस घाट पर पहुंचकर ही जीवन की वास्तविकता के बारे में पता चलता है। यही नहीं, जलती मर्दों के बीच वर्ष में एक बार इसी मणिकर्णिका घाट पर एक महोत्सव भी होता है। यह महोत्सव चैत्र नवरात्र की सप्तमी की रात में होता है। इस महोत्सव में पैरों में घुंघरू बंधी हुई नगर वधू में अर्थात सेक्स मौत के मातम के बीच नाचने गाने वाली महाश्मशान की यह अनूठी परंपरा शमशान नाथ महोत्सव के नाम से जानी जाती है। नगर सवाई माधो सिंह के समय शुरू हुई थी, जो कि अब तक चली आ रही है। राजा मानसिंह ने ही मिशन 1585 में मणिकर्णिका घाट पर मंदिर का निर्माण करवाया था। बताते हैं कि शमशान नाथ उत्सव में महाश्मशान के कारण जब कोई कलाकार संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो राजा मानसिंह ने नगर वधुओं को आमंत्रण भेजकर बुलवाया था और वह इसे स्वीकार कर पूरी रात मां शमशान पर नृत्य करती रही। तब से यह उत्सव काशी के परम काशी की इस अनूठी परंपरा को निहारने और तेज रात तक अपनी आंखों में समझाने के लिए दूर दराज से ही नहीं, अभी चैत्र नवरात्रि की सप्तमी की रात्रि को यहाँ पर बसी खींचे चले आते हैं। आपने होली का पर्व मनाया होगा और लोगों को होली का उत्सव मनाते देखा भी होगा, परंतु वाराणसी में विष्णु की और भस्म से भी होली खेली जाती है।
ये दृश्य ऐसा दिखता है कि जैसे भूत भावन महादेव स्वयं होली खेल रहे हो। विश्व के मानचित्र में मोक्ष के घाट के रूप में विख्यात काशी के मणिकर्णिका घाट पर है। हम तो तुम लोग का कुछ नहीं है। भगवान इधर पे आया, ढेर गाड़ी जलाने का काम करता है। राजा हरिश्चंद्र राजा। ये लाल वाला जो दिख रहा है हनुमान। इस मणिकर्णिका मां शमशान में चिता भस्म का फाग रचने और राग विराग दोनों को ही जीवन का ही एक हिस्सा माना जाता है। राग विराग की नगरी काशी की परंपराएं भी अजब और अनोखी हैं। रंग भरी एकादशी पर ऐटबंदी बारात के साथ बाबा भोलेनाथ माता पार्वती का गौना कराकर ले जाते हैं और दूसरे ही दिन बाबा के गानों द्वारा यह मकान भारतीय संस्कृति में जीवन और मृत्यु को एक ही सिक्के के दो पहलू माना गया है। मृत्यु आपने एक अनोखा रिश्ता है। सदियों से काशी के मणिकर्णिका घाट लोगों की शब्दों का एक गवाह बनता आया है। गंगा नदी के तट पर बस बनारस एकमात्र ऐसा शहर है जहां करने के पश्चात मृत्यु का उत्सव मनाया जाता है। मृत्यु की खुशी मनाई जाती है और वह खुशी होती है सांसारिक सुख, वह भोग त्यागने की खुशी, मोक्ष प्राप्त करने की संभवतः इसी बल को अपने नग्न आंखों से देखने के लिए और भारतीय संस्कृति के इस पौराणिक मान्यता की प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए समग्र संसार से पर्यटक काशी आना चाहते हैं, जहां पर उन्हें मां की शांति के साथ जीवन मरण के सुख का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। वहीं दूसरी ओर काशी के इस प्राचीन और पौराणिक व अति महत्वपूर्ण मणिकर्णिका घाट का कार्य भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जोड़ने के लिए मणिकर्णिका घाट के प्लेटफॉर्म को ऊपर से चलिए, ऊपर से, नीचे से है, हाँ नीचे से। हाँ डर रखिएगा मुझे जी। गिरी हो जाएंगे।